अस्सलाम वालेकुम। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तमाम एजुकेशन की अपडेट लेने के लिए जीसी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफिशियल चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ चैनल को लाजमी शेयर करें। सेकंड एनुअल 2023 के पेपर शुरू होने जा रहे हैं इस मंथ के एंड तक और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बी एड पार्ट 2 इंग्लिश के बारे में बताऊंगा। इंशाल्लाह आप लोग अगर इन चीज़ों के ऊपर अमल करोगे तो आप 60, 70, 80 प्लस मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, मुकम्मल डिटेल है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आप लोग पार्ट 1 की देखना चाहते हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो। 80 प्लस नंबर्स गारंटी वाली वीडियो आप लोग देख लें, उसमें मैंने आप लोगों को हर चीज़ बताई है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ पार्ट 2 की। ठीक है, मैं साथ साथ आप लोगों को पेपर पैटर्न भी बता देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, आप लोगों को समझ आ जाए। 100 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटा टाइम होता है आप लोगों को। इसमें जो आपका मॉडर्न ऐसे वाला है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है। इसमें आपको ना 5 सवाल आते हैं, आपने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक अच्छी बात ये बता दूं कि अगर आप इनको बुक से करो ना, तो बुक से आप लोग करोगे ना तो एक मॉडर्न ऐसे कि आपको मिलेंगे 10 से 20 क्वेश्चन। लेकिन अगर आप नोट्स परचेज करो, ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इस नंबर पे आप लोग मैसेज करके पीडीएफ की फॉर्म में परचेज कर सकते हैं नोट्स लेटेस्ट। ठीक है, तो उसमें एक मॉडर्न ऐसे का आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा और यहाँ पे ये देखो आपको 5 आने हैं। ठीक है, आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। 20 नंबर का ये आप लोगों को क्वेश्चन आता है। एक जो क्वेश्चन है ना, उसका आंसर आपने 150 वर्ड्स के ऊपर देना होता है। ठीक है, तो ये 5 मॉडर्न ऐसे में से आएंगे और उनमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं। और ये जो आप नोट्स परचेज करती हो उसके अंदर आपको एक मॉडर्न ऐसे का एक ही सवाल तैयार करना है और इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर अटेम्प्ट हो जाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है जी, 20 नंबर का मॉडर्न ऐसे का। उसके बाद आपका जो दूसरा सवाल है वो आता है जी, द ओल्ड मैन एंड द सी। ये भी 20 नंबर का होता है। इसकी भी वही कंडीशन है कि एक सवाल का जवाब आपने 150 वर्ड्स में देना है। 20 नंबर का ये सवाल होता है। इसमें भी आपको 5 नॉवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। ठीक है, सिर्फ आपने 5 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं और आपने इजाफी नहीं कोई करने। ठीक है, सिर्फ 3 ही करें बस, जो आपको अच्छे से आते हैं। तो ये जो नोट्स है उसके अंदर आप लोगों के पूरे नॉवल को कवर किया गया है। पूरे नॉवल को कवर करते हुए क्वेश्चन आंसर्स बनाए गए हैं, तो आप लोग वो करें, इंशाल्लाह आप लोग पेपर में एडजस्ट कर जाओगे इसको भी। ठीक है, 20 नंबर का ये है। अब हो गए जी ये थी 40 मार्क्स। अब जो सेक्शन 2 है ना, ये है टोटल 60 मार्क्स का। ये आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी, ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ कौन सी चीज अनसीन आती है, कौन सी चीज कैसे आती है, ताकि आप लोगों को अभी से पता चल जाए और अगर आप लोग मेहनत करने वाले हुए तो आप उसके ऊपर मेहनत कर सकते हो। ठीक है, अब जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 है ना सेक्शन 2 में, ये होता है ऐसे लिखना होता है आपने 300 से 350 वर्ड्स होने चाहिए। ना तो 350 से ज्यादा वर्ड्स लिखने हैं और ना 300 से कम लिखने हैं आप लोगों ने। ठीक है, 5 आपको ऐसे आएंगे, 5 आपको ऐसे आने हैं पेपर में। आपने इसमें से एक अटेम्प्ट करना है, सिर्फ एक आपने सॉल्व करना है। अब ये जो सवाल है ना, ये आपने आउटलाइन के साथ आना है। ठीक है, आउटलाइन के साथ आपने सॉल्व करना है इसको। आउटलाइन लिखने के 5 नंबर है और मजमून लिखने के आपको 20 नंबर। टोटल ये 25 नंबर का सवाल होता है और जो आपको नोट्स दिए जाते हैं उसके अंदर से लाजमी तौर पर आपके जो ऐसे हैं वो सॉल्व हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। अब ये जो क्वेश्चन 4 है ना, ये होता है जी करेक्शन का। ये करेक्शन वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिसको रूल्स पता है, जिसको ग्रामर आती है, वो ही स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे। इसमें रट्टा सिस्टम नहीं चलता। नोट्स हैं उसके अंदर शामिल होती हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन ये कहीं से भी आ जाती है। ठीक है, ये सिर्फ आपकी ग्रामर जो है ना, ये आप लोगों की एबिलिटी चेक की जाती है। तो इसलिए ये कोई फिक्स नहीं होता कि आपको एक बुक या नोट्स दिए जाए उसी में से ही ये 10 की 10 आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, अगर आप करेक्शन के रूल कर लो, ठीक है, रूल्स भी हम आप लोगों को नोट्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप रूल्स कर लो तो आप लोगों को ये करेक्शन करनी आ जाती है। 10 नंबर का ये होती है। ये होती है कैसी है जी, ये 10 आपको आती है, 5 आपने अटेम्प्ट करनी है। एक जो वो 2 नंबर का होता है। ठीक है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस जो है ये 10 नंबर का होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन 5 है वो होता है आपका इडियम्स का और फ्रेजल वर्ब का। ठीक है, ये आप लोग देख लो, ये भी ऐसा ही है, ग्रामर पोर्शन है, 10 नंबर का होता है, यानी कि 10 आती है, आपने 5 अटेम्प्ट करनी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट तो नोट्स के अंदर इंक्लूड होती हैं, लेकिन ये है कि ये कहीं से भी आ जाते हैं, लेकिन ये है कि मोस्टली ये जो चीजें हैं ना, इसमें से लाजमी तौर पर नोट्स में से चीजें लग जाती हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि ये आपकी ग्रामर एबिलिटी, आपको जो इडियम्स बनाने आती हो, ये चीजें आप लोगों को पता हो, यही चीज आप लोगों की चेक की जाती है। ठीक है, ये हो गया जी। नोट्स के अंदर वैसे इंपॉर्टेंट करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, रूल्स और इडियम्स मौजूद है। उसके बाद जो आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आप लोगों को
दो चीजें आती हैं, एक लेटर आता है, एक एप्लीकेशन आती है। अब आपकी मर्जी है, आप लेटर कर लो या आप एप्लीकेशन कर लो। आप अभी से ना फैसला कर लो जो आपने अटेम्प्ट करना है, फिर उसी के ऊपर मेहनत करो। ऐसे ही दोनों तरफ जो वो अपनी मेहनत जो वेस्ट ना करो, टाइम वेस्ट ना करो। 15 नंबर का ये सवाल आता है, अभी से सोच लो लेटर करना है या एप्लीकेशन करनी है। लेटर करना है तो सिर्फ लेटर के ऊपर लग जाओ। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट लेटर्स तो दिए हैं, एप्लीकेशन भी दी हुई है, साथ में मल्टी भी दी हुई है, ताकि अगर पेपर में उनमें से ना है, क्योंकि ये भी मजमून की तरह ही होती है लेटर और एप्लीकेशन। ये भी आप लोगों को बस ये है कि इसका स्ट्रक्चर आता हो, फिर आप लोग जो एप्लीकेशन और लेटर बना सकते हो। और नोट्स के अंदर मल्टी भी मौजूद है, जिससे आप लोगों का जो है वो इजीली कवर हो जाता है। ठीक है, 15 नंबर का आपको ये आता है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि बजाय बुक से आप इतनी मेहनत करो, उससे बेहतर है कि आप नोट्स लेकर उनसे तैयारी कर लो, आप लोगों की तैयारी 100% हो जाती है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई। ये पेपर पैटर्न, नोट्स, बुक, मैंने बुक का भी बता दिया। ये बुक से कोई नहीं चीजें आती है जो आप लोग समझते हो ना, लेटर या ये इडियम्स या करेक्शंस, ठीक है, ये बुक से आएंगे। ये कोई फिक्स नहीं होता, ये ग्रामर पोर्शन ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इसका कोई लिमिट नहीं होती ना नोट्स की ना बुक्स की। लेकिन ये है कि नोट्स में जो चीजें होती हैं वो पास्ट पेपर्स के अकॉर्डिंग ही आपकी चीजें सेट की जाती है, और उससे हमेशा चीजें आप लोगों की लग जाती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई है। जीसीएफ यूनिवर्सिटी ऑफिशियल चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।